आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। एक जलीय घोल का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है -0.186 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर Kf का मान इतना दिया है, Kb का मान इतना दिया हुआ है, तो इसका जलीय घोल का क्वथनांक उन्नयन क्या होगा। आप जानते हैं फॉर्मूला के हिसाब से कि चेंज इन टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर इजकल टू K इंटू मोलालिटी और डेल टी एफ इजकल टू K, यहाँ पर Kb होगा और यहाँ Kf हो जाएगा इंटू मोलालिटी। ये फार्मूला आप जानते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में उन्नयन और फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के फार्मूला से यहाँ देखते हैं कि चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ मोलालिटी दिया हुआ है, तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है किसके बराबर होता है, तो मोलालिटी के बराबर होता है। अब यहाँ ये दोनों टर्म जो है यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करने के बाद अब यहाँ देखिए कि आपका क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये जो वैल्यू है फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू है दिया हुआ है -0.186 इतना डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। Kf का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 1.86, ठीक है। और यहाँ पर Kb जो है वैल्यू दिया हुआ है, Kb का वैल्यू दिया हुआ है 0.512। अब यहाँ चेंज कर लीजिए, डेल Tb पूछ रहा है कि डेल Tb क्या होगा। डेल Tb बाई डेल Tf बराबर Kb बाई Kf, वैल्यू रख दीजिए डेल Tb और f का वैल्यू जो है दिया हुआ है -0.186 और इसका वैल्यू रखिएगा 0.512 डिवाइडेड बाई 1.86, ठीक है। इसको जो है डिवाइड करने के बाद जो है डेल Tb जो है वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। डेल Tb का वैल्यू जो आएगा 0.0512 ये वैल्यू आएगा। इस फार्मूला पर हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 47। अगर n घुल्य पदार्थ के मोल की संख्या तथा n घोलक में मोल संख्या है तो घोल के मोल प्रभाज जो है पता कीजिए। घोल का जो है मोल प्रभाज जो है मोल फ्रैक्शन जो है पता करना है। मोल फ्रैक्शन बराबर होता है जिसका हम पता करते हैं, अगर n का पता करते हैं तो n बाई n प्लस n, कैपिटल N, यानी कि अगर ये n सोलूट है तो सोलूट बाई सोलूट प्लस सोलवेंट, सोल्यूशन हो गया। अगर ये n सोलवेंट है तो सोलवेंट बाई सोलवेंट प्लस सोलवेंट, ठीक है ना। इस प्रकार हम जो है इसका फॉर्मूला रखते हैं मोल प्रभाज का। और क्वेश्चन जो आपको दे रहा है कि मोल की संख्या तथा एक घुल्य पदार्थ, यानी कि अगर n जो है घुल्य पदार्थ है यानी कि सोलूट है और n क्या है घोलक है, घोलने वाला है, सोलवेंट है, तो मोल प्रभाज क्या होगा। मोल प्रभाज जो है ये आपका ये हो जाएगा। ये क्या हो गया, सोलूट हो गया और ये क्या हो गया आपका सोलूट हो गया, ठीक है, और ये आपका सोलवेंट हो गया। तो मोल प्रभाज बराबर होता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोलूट बाई टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। ये फार्मूला जो है आपको पता होना चाहिए। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल का सम जो है कितना होता है, 1 के बराबर होता है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट किसके बराबर होता है, ये टोटल जो है 1 के बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ से नोट कर लीजिए। तो ऑप्शन जो है मिला, ये क्या होगा, ऑप्शन जो है आपका ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है किसका। परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, परमाणु द्रव्यमान जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्या द्रव्यमान का योग के बराबर होता है, ठीक है ना। ये आप जानते हैं पहले से। क्वेश्चन नंबर 49, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम समतुल्यों की संख्या जो है को क्या कहते हैं। 1 लीटर, अब देखिए आपको पता होना चाहिए मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और नॉर्मलिटी, ये सब पता होना चाहिए कि नॉर्मलिटी जो है मोलरिटी बराबर होता है, यानी कि 1 ग्राम कोई सोलूट है उसको 1 लीटर में आप घोलते हैं, और मोलालिटी जो होता है 1 ग्राम कोई सोलूट है जो एक केजी जो है सोलवेंट के अंदर आप घोलते हैं। इस प्रकार इसका यूनिट होता है ग्राम पर लीटर हो जाता है इसका यूनिट, और इसका ग्राम पर केजी इसका यूनिट हो जाता है। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि मोलरिटी और मोलालिटी
का यूनिट बताइए। तो वहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, कभी कभी डेफिनेशन पूछता है कि मोलरिटी और मोललिटी का डेफिनेशन बताइए। लेकिन अब आपके यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रहा है, क्वेश्चन दे रहा है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम समतुल्य की संख्या जो है क्या कहलाता है, मोलरता, मोललता और जो है सामान्यता या कोई नहीं जो है, नॉर्मलिटी तो नहीं होगा। ये दे रहा है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम समतुल्य, ग्राम इक्विवेलेंट, सॉरी ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है यहाँ जब ग्राम इक्विवेलेंट आ जाए, ग्राम इक्विवेलेंट अगर आ जाए तो ये नॉर्मलिटी के लिए आता है। नॉर्मलिटी सम्मान्यता, यहाँ ऑप्शन जो है आपका क्या होगा, सम्मान्यता होगा। ठीक है, जहाँ इक्विवेलेंट का नाम आ जाए, समतुल्य की संख्या के अगर नाम आ जाए तो सामान्यता नॉर्मलिटी के लिए आप आंसर वहाँ पे लगाएंगे। और मोलरता जो है अगर जो है नंबर ऑफ यानी कि 1 लीटर अगर देता है तो मोलरता होगा, और ग्राम अगर देता है तो ग्राम में होगा मोललता जो हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 50 हम देखते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है 1 लीटर विलियन में विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, लीटर विलियन के संख्या को क्या कहते हैं, इसमें विलियन में विलय के ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणु जो है ग्राम एटम्स की संख्या को क्या कहते हैं, मोलल का इस पे दिया सामान्यता कहते हैं, सामान्यता या मोललता या मोलरता। ठीक है, इस कंडीशंस में हम लोग जो है फिर देखते हैं कि क्या इसमें लीटर ये दिया है, विलियन में ग्राम अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ एनी सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये आपका कहलाता है मोलरता, मोलरिटी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 51 VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि 27 डिग्री C पर 18 ग्राम प्रति लीटर वाले ग्लूकोज विलियन का प्रासरिक दाब जो है दिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, और उसका जो है अणु भार आपको ज्ञात करना है। पाई इज इक्वल टू CRT, ये फार्मूला आप जानते हैं। पाई का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ से। अब हम और भी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं कि आपका विलियन का जो है 18 ग्राम जो है यहाँ दिया हुआ है, तो 18 ग्राम 27 डिग्री C पर 18 ग्राम प्रति लीटर वॉल्यूम दिया हुआ है, यानी कि वेट बाई मोलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम, और R और T का वैल्यू यहाँ पाई जो है। अब यहाँ से देखिए ये पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, W क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ द सोल्यूट, और जो है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, R क्या है, गैस कांस्टेंट, और T का मतलब जो है टेम्परेचर है। यहाँ पर वैल्यू रख देंगे हम 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, इसको केल्विन में बदल देंगे, 300 केल्विन हो जाएगा। 27 प्लस 273 300 केल्विन हो जाएगा। R का वैल्यू जो रखेंगे 0.0821, ठीक है, और वेट जो है हम रखेंगे, वेट कितना दिया हुआ है, 18 ग्राम दिया हुआ है, 18 ग्राम। अब जो है इसमें मोलिकुलर वेट जो है आपको पता करना है, वॉल्यूम जो है दिया हुआ है प्रति लीटर यानी कि 1000 ml प्रति लीटर, 1000 ml जो है दिया हुआ है, 1000 ml या 1 लीटर जो है कह सकते हैं, क्योंकि ये यूनिट लीटर ATM पर मोल में आता है, तो इसलिए 1 लीटर रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है पाई का वैल्यू जो है दिया हुआ है आपका, पाई का वैल्यू दिया हुआ है 2.46। अब यहाँ से हम m जो है कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो है जो आप आंसर देखेंगे यहाँ पर आप उसको लगाएंगे। कैलकुलेट कर लीजिएगा इस फॉर्मूला पर। फिर उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 करते हैं, कौन सही है, यहाँ ऑप्शन दिया है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से दिया हुआ है। मान लिया जाए कि आपके पास 2 बीकर्स हैं और इसमें क्या करते हैं, सादा पानी डालते हैं, वाटर डालते हैं इसमें, और यहाँ पर जो है आप डालते हैं वाटर प्लस साल्ट डाल देते हैं। तो ये साल्ट डालने के बाद क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्यूशन हो गया तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, ये कहलाएगा PS, और ये कहलाएगा, ये प्योर वाटर है इसलिए प्योर के लिए हम ये रहते हैं। अब इसमें रिलेटिव लोअरिंग क्या होगा, P0 माइनस PS बाई P0, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाएगा। और ये जो है बराबर होता है x2 के बराबर होता है, x2 के बराबर होता है। अब जो है x2 जो है नंबर ऑफ सोलूट के जो है मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, ठीक है, सोलूट के मोल फ्रैक्शन, यानी सोलूट की संख्या बढ़ाएंगे तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना।
अब इस कंडीशंस में हम ऑप्शन मिलाते हैं पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट, ये बराबर है के इंटू पी। पी क्या है, यहाँ टोटल प्रेशर है। टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर जो है, टोटल प्रेशर यानी कि सोल्यूट जब बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि उस प्रेशर से इसका प्रेशर जो है क्या होगा, यानी सॉल्यूशन का प्रेशर क्या होगा। इस कंडीशंस में प्रेशर जो है अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ही सोल्यूट मिलाएंगे प्रेशर इसका कम हो जाएगा। ऑप्शन मिला दीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इस कंडीशंस में हम यहाँ x2 की जगह पर ऑप्शन जरा देखते हैं, Kp दिया हुआ है, Kp टोटल प्रेशर, यहाँ K जो है कांस्टेंट दिया हुआ है, K कांस्टेंट दिया हुआ है, और ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है क्या होगा, ये ज़्यादा दिया है P से, तो ये ज़्यादा नहीं होगा बल्कि क्या होगा, ये आपका ऑप्शन जो है, ये फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 53, यूरिया का 1 विलियन, क्वेश्चन नंबर 53, यूरिया का 1 विलियन का जो है दिया हुआ है इतना डिग्री सी पर तथा वायुमंडलीय दाब पर उबलता है। कितना पर उबलता है, एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब जो है कितना पर उबलता है, यानी कि 100.18 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है क्या होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर है सॉल्यूशन का। किसका, सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर है। तो अगर प्योर स्टेट में वाटर होता 100 डिग्री पर होता, यानी कि बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर वाटर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कैसे 100 हो जाएगा कि आप किसी भी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100, तो चेंज कितना हो रहा है, चेंज हो जाएगा आपका TBS माइनस TB नॉट बराबर हो जाएगा 100 में से 100.18 में से 100 को घटा लेंगे तो आपका जो है एलिवेशन कितना हो रहा है, ये 0.18 जो है एलिवेट कर रहा है, बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ रहा है। अब उस क्वेश्चन में दे रहा है कि KF और KB का जो है मान जो है दे रहा है, KF और KB का मान दे रहा है, KF बराबर दे रहा है फ्रीजिंग पॉइंट, KF का मान दे रहा है 1.86 और KB का मान जो दे रहा है वो दे रहा है 0.512 दे रहा है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है क्या कि उसका जो है विलियन के कितने ताप पर जमेगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, उसका TF जो है क्या होगा, TF जो है आपका पूछ रहा है क्या होगा। अब इस कंडीशंस में हम जानते हैं कि इसका टेम्परेचर जो है ये इतना डिग्री बढ़ रहा है, एलिवेट हो रहा है, यानी कि आपका TBS माइनस TB नॉट बराबर K इंटू M, ये फार्मूला से जानते हैं। इसी तरह से TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन प्योर स्टेट में माइनस TFS, यानी कि यहाँ प्योर स्टेट में फ्रीजिंग पॉइंट ये क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो KF ये KB हो गया इंटू M। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं इसको, जो है ये कितना आया 0.18 और ये जो वैल्यू दिया हुआ है चेंज इन टेम्परेचर है TF, ये जो वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर देते हैं TF, और यहाँ से KF बाई KB बाई KF ये भी वैल्यू हम रख देते हैं। रखने के बाद जो है ये KF का वैल्यू जो है KB का 0.512 दिया हुआ है और KF का जो है 1.86 दिया हुआ है। यहाँ से चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा आप वहाँ पे लगा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तो फिर जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 54, 1 मोलल जलीय विलयन में मोल प्रभाज होगा। 1 मोलल दिया है, कितना दिया है 1 मोलल जो है दिया है, इसमें जो है जलीय विलयन में जो है मोल प्रभाज जो है मोल प्रभाज जो है मोल फ्रैक्शन जो है क्या होगा। तो इसके लिए जानते हैं क्या करेंगे आप, इसको जो है आप डिवाइड करेंगे 18 में 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। 1 मोल वाटर का जो है कितना होता है 18 ग्राम होता है, और 18 ग्राम में क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो है आपका 0.018
वो 0.018 के करीब में आएगा ये वैल्यू। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 55 में 1 मोल KI विलयन के क्षारीय माध्यम में जो है KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो KMnO4 के कितने मोल जो है उपस्थित होंगे? सेम मोल होंगे, यानी 1 मोल जब ये लिया गया है तो 1 ही मोल जो है इसका KMnO4 का भी उपस्थित होगा। तो आप इसको तैयार कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं।